मास्टर की यहीं लगती है, तन में नहीं लगेगी। तन तो चलेगा और स्पिरिचुअल उसको कुछ छूना नहीं, पर चाबी का जो छेद है वो इसी बुद्धि में, लगनी यही है। अगर तुम इसको विचलित कर देते हो तो ये खुलेगी नहीं। नहीं, कितना भी फिर कोशिश करेगा, मास्टर ने बहुत कोशिश करी तुम्हारे मन को वश करने के लिए, अगर तुम्हारा नहीं कर पाए तो रह जाओगे। 100 बार मास्टर तुम्हारे पास नहीं आएगा। अगर यहाँ पे तुम्हारी खुल गई अहमता तो फिर वही झमेला, वही मेला, वही अकेला। अगर तुम इसको जान गया तो न मेला, न झमेला, न अकेला, आएगा सब, पर तुम आसक्त नहीं होगा, सीधा सीधा निकल जाएगा। आई बात एक एक पॉइंट करके ध्यान में लो। उसी तरह दादा ने धन की बात बोली, वो भी लो। एक एक पॉइंट करके लिखता जाएगा ना, और फिर तुम कभी पढ़ेगा, भले सबके सत्संग के बीच में पढ़ो, चाहे अकेले में पढ़ो, पर तुम्हारे को बात बड़ी अच्छे ढंग से रिसीव होगी और तुम उसमें खड़ा उतरेगा, धीर पुरुष बन जाएगा। तो धीर पुरुष को किसी की आवश्यकता नहीं होती, अधीर पुरुष को 100 जनों की आवश्यकता है, जड़ चेतन की। और जो धैर्यवान होता है ना, उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। वो और सबका बल्कि साथी बनता है, मगर खुद को नहीं होती ज़रूरत, क्योंकि एक बार धीर पुरुष बनने के बाद में उसको अधीर्यता बुद्धि की कभी नहीं आती। वो समझ जाता है बात को और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। अपने साथ हज़ारों को ले चलेगा, मगर अधीर्य कभी नहीं होगा धीर पुरुष होके। कुछ भी इसमें सवाल है तो आप पूछो, इतने ही टॉपिक में को पढ़ते हुए एक एक प्रश्न को टिक मार करते हुए आगे बढ़ना है। और ये काम तुमको भले करना है खुद को, पर सहायता तुमको मिलेगी। गुरु करेगा, सत्संग करेगा, सत्यशास्त्र करेंगे, मदद तुम भले लो, पर करना तुम्हें है। हाँ, नहीं है, सिर्फ हमारा अभिमान रुकावट है। बुद्धि जो मैंने अभी आपको बोली, उसको ज्ञान दो। बुद्धि जब ज्ञान में आएगी तभी ना धैर्य बनेगी। बिना ज्ञान के बुद्धि तो जैसे पहले दुनिया में चलती थी, अभी भी चलेगी कि नहीं। बुद्धि को क्या दिया जाए? देखिए, तन को मैं कुछ नहीं कर सकती, आत्मा निर्लेप न्यारी है, बाकी तो बीच में बज्जी बुद्धि, इसी को तो मुझे ज्ञान देना है कि नहीं। जिसको आप मन कहते हैं, विचार कहते हैं, बुद्धि की चंचलता कहते हैं, इसी बुद्धि की चंचलता में विषय भी हैं, विकार भी हैं। उत्तेजना इसकी यहीं पर है। पर जब बुद्धि गुरु के शरण में आके स्थिर हो जाती है तो न विकार उत्तेजित होते हैं, न विषय उत्तेजित होते हैं, बुद्धि एकदम शांत अवस्था को प्राप्त होती है। इसकी सारी चंचलता शांत हो जाती है। इसीलिए हम मन के लिए हमको गुरु की आवश्यकता है, तन के लिए नहीं, मन के लिए। जहाँ मन को ज्ञान आ जाता है वो तन को खुद ही संभाल लेता है, तन उसकी आज्ञा में खुद चलता है। भले प्रारब्ध कितनी भी लिखी हुई है, पर ये उतना ही ग्रहण करता है जितनी इसको आवश्यकता है। इसीलिए इसके लिए गुरु चाहिए। अगर गुरु करोगे तब तो इसको बहुत फ़ायदा है, नहीं करोगे तो ये बुद्धि गुमराह कर देगी। इतनी सी बात है। थोड़ा सोचो, विचार करो, फिर मेरे से बात करो कि ज्ञान कहाँ से शुरू होगा और कैसे हम धीर पुरुष बने। सबके लिए है ये। आप सबको थोड़ा सोचने वाला टॉपिक है, सोच के देखो, क्योंकि उन्नति आप सबकी यहीं आके रुक गई है। आप जहाँ खड़े होंगे स्टॉपेज पे, मैं दादा के ज्ञान को वहीं से तुम्हें दूंगी, है ना। सोचो 2-4 मिनट, जो तुमको नई बात समझ में आए क्लियर करो ज्ञान को। ज्ञान जितना क्लियर उतना तुम्हारे को बड़ा फ़ायदा होगा।
बाकी मिला के मिक्स करके ना चलो बराबर। अगर बुद्धि को तुमने गुरु का ध्यान किया होगा तो धीरे धीरे करके ये किनारे हो जाएंगी। देखो 10 वस्तुएं मेरे पास हैं कमरे में, पर मैं 10 को अपने अपने स्थान पर फिट करके सजा दूं तो वो वस्तुएं कैसी लगे। गृहस्थ का काम ही ये है कि मैं हूँ, मेरे साथ बच्चे हैं, माता पिता है, भाई बहन है, स्त्री है, सबको अपने अपने स्थान पर पूरा फिट, तभी तो गृहस्थ। मैं भी सुखी, वो भी सुखी, ये गृहस्थ है। तो जब बुद्धि हमारी परमात्मा के पास, भगवान में, गुरु में एकाग्र होती है सिमरन में, तो ये वस्तुएं हम हर स्थान पर रख सकते हैं ठीक से। और अगर नहीं होती तो ये बिखर जाते। किसी को हम ज़्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम, किसी को ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं, किसी को कम, किसी को अपना समझते हैं, किसी को नेग्लेक्ट करते हैं। ये सभी हमारे को कला आती है गुरु करने के बाद, क्योंकि गुरु ये हमको ज्ञान देता है, ये सब परमात्मा है। तो हमारे इर्द गिर्द जो एक राउंड है उसमें हम हर जगह भगवान की करते कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की नज़र डालते हैं। तो उससे सारा गृहस्थ हमारा संभल जाता है। पर गृहस्थ के संभलते हुए हमें भी आराम होता है, और जो संभल जाते हैं वो भी हमारे का सहयोग देते हैं। गृहस्थ चलता है संयोग से। हम इनका भी ख्याल रखें, अपना भी ख्याल रखें, आजू बाजू का भी ख्याल रखें, और सिमरन भी अच्छा होगा। क्योंकि अगर हमारा मन धैर्य में है, आराम से सिमरन करेगा। इस प्रैक्टिस में लगता भले समय है, मगर जब हो जाता है तुम इतना शुक्राना मिनटों मिनटों मानेगा, दादा ये हो गया तो मैं जैसे सर से बोझ निकल गया। और ये तुम्हारे पुरुषार्थ से होगा। गुरु मदद करेगा, सत्य शास्त्र मदद करेंगे, सत्संग मदद करेगा। बाकी उठ के खड़ा होना हमें स्वयं है। सोए सोए ये काम नहीं होता है, जागना पड़ता है। पर फिर जब हो जाएगा तो गृहस्थ स्वर्ग से भी अधिक तुमको खुशबू देगा। तुम्हें तो देगा, जो आजू बाजू वाले हैं, पड़ोस वाले, वो भी सुगंध लेंगे इसकी, और आपसे क्वेश्चन करेंगे आप कैसे हुए। और आगे बढ़ने के लिए आप उनको राह बता सकते हैं। ये दुनिया और ये गृहस्थ कठिन बिल्कुल नहीं। कठिन ये है कि एक एक मिनट में मन जो हमारा सवाल पूछता है। कठिन बिल्कुल नहीं, बहुत आसान है। सिर्फ इसमें विश्वास नहीं है, इसके लिए ये हज़ारों क्वेश्चन पूछता है। और जहाँ इसमें विश्वास आ गया तो देखता है सबकी प्रारब्ध बनी हुई है, सब चल रहे हैं मर्जी से, आराम से, और किया सब भगवान ने, हमने आपने कुछ नहीं किया। बीज बोया था, पेड़ अपने आप निकला। हर एक बच्चा भी मदद करता है अपनी लाइफ के लिए, माँ भी संभालती है गृहस्थ को, पत्नी भी संभालती, भाई बहन भी मदद करते हैं। हम देखते हैं एक इंसान को कितनी मदद की ज़रूरत है और सबसे मिलती है। वो भी करता है और मिलती भी है। बहुत आसान में आसान है दुनिया में गृहस्थ बनाना और चलाना, और कठिन में कठिन सब लोगों ने इसको मान के रख दिया, क्योंकि बुद्धि उलझी है। क्यों, कैसे उलझी है? सेल्फ सेंटर्ड, मैं कैसे खुश हूँ, बस मैं सुखी हो जाऊँ। और ये निस्वार्थ होके चले, भाई ये सब सुखी हो जाएं, आई मे डाई। दादा ने कहा आई मे डाई दैट यू मे लिव, तुम रहो मैं भले मरूं। बुद्धि को इस तरह से फेंको तो बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी। न सिर्फ मैं खाऊं, मैं संभालूं, मेरे को देखो, मेरे को सब अच्छा बोले, ये बुद्धि सेल्फ सेंटर्ड हो गई। ये मत हमेशा उलझन में रहेगी।